सतगुरु कबीर बीजक शब्द 69। जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, वाक्य अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही बाजे तू ही गाजे, तू ही लिए कर डोले। एक शब्द माँ राग छत्तीसों अनहद वाणी बोले। मुख के नाल श्रवण के तुम्बा, सतगुरु साज बनाया। जिब्या के तार नासिका चरई, माया का मोम लगाया। गगन मंडल में भया उजियारा, उल्टा फेर लगाया। कहें कबीर जन भय विवेकी, जिन जंतने सो मन लाया। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा योगियों का, जो हठ योगी हैं, उनका खंडन करके समझाना चाहते हैं कि जो योगी विभिन्न प्रकार की क्रिया करके नेति धोती कुंजर वस्त्र नस्तर ये क्रियाएं करके खेचरी बोचरी अगम गोचरी ये मुद्राओं को लगाकर कुंडली जागरण करके ये सब जो भी क्रियाएं हैं ये हठ योग की श्रेणी में आते हैं। सदगुरु कबीर के समय में हठ योगियों का ज़्यादा बोलबाला था और ये एक स्वाभाविक है कि जिस चीज़ का, जिस वस्तु का, जिस मत का, जिस पंथ का ज़्यादा बोलबाला हो जाता है तो उसके नकल करने वाले लोग भी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार गोरखनाथ जी हठ योगी के आचार्य कहे गए। सबसे प्रथम हठ योग गोरखनाथ जी ने ही विकसित किया। इसके पहले सहजी सांख्य योग था और कपिल मुनि जी का सांख्य योग था और ध्यान योग था पातंजलि का। हठ योग के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं और उनमें षट चक्कर अष्ट कमल विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, बंकनाल में चढ़ना, सुरथा को संवारना इत्यादि जो क्रियाएं जो हठ योग की हैं उनको एक काल्पनिकता से किया जाता है। ज्योति के दर्शन करना, ज्योति देखना, ये एक काल्पनिकता ही है क्योंकि ये सब तत्वों का दर्शन है। तत्वों के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाश दिखता है, वहाँ कुछ और कुछ नहीं है। हठ योग के द्वारा किसी का कल्याण नहीं हो सकता। केवल हठ योगी काल्पनिकता में अपने आप को बेभान करते हैं, गफलत में डालते हैं और तत्वों का प्रकाश देखकर वो कोई परमात्मा है, ज्योति स्वरूप को परमात्मा मानकर उसमें लीन हुए रहते हैं और ज़्यादातर गांजा के सुल्फे पिया करते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। गोरखनाथ जी ने ये पंथ हठ योग चलाया परंतु उनसे कुछ कल्याणकारी कार्य हुए। वह एक सच्चे योगी थे और उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो बाद में हठ धर्मिता अर्थात हठ योग जो चला, इसमें किसी का कल्याण नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार के मत इनमें काल्पनिकता के आधार पर चले जो आज भी चल रहे हैं और संसार में ठगी, धोखाधड़ी इत्यादि ज़्यादा करते नजर आते हैं। उनसे किसी का कल्याण नहीं होता है। सतगुरु कबीर इस चीज़ को भांप गए थे। कबीर साहब के 700 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ का जन्म हुआ था। गोरखनाथ जी ने 700 वर्ष तक अपनी देह को जीवित रखा। कबीर साहब के समय तक बनाए रखा। ये ऐसा उन्होंने
विभिन्न प्रकार की औषधियों से ऐसा किया, कायाकल्प कर करके किया। जब सदगुरु कबीर और गोरखनाथ का जब वार्तालाप संवाद हुआ, सदगुरु कबीर ने ज्ञान की कसौटी पर गोरखनाथ जी को पूर्ण पाया। आखिर कबीर साहब ने गोरखनाथ से कहा कि आप ज्ञानी हैं, ज्ञान के परिपूर्ण ज्ञाता हैं, परंतु देह मोह से 700 वर्ष तक आप अपने देह को संभाले हुए हैं। ये देह मोह आपसे मोक्ष नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक मोह एक क्षण मात्र भी रह जाता है तो मोक्ष नहीं प्राप्त होता। देह का मोह भी बंधन है। आप प्रकांड विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, फिर ये देह मोह क्यों? इतना सुनना था। सदगुरु कबीर के मुखारविंद से ये शब्द सुनकर गोरखनाथ जी का मोह भंग हुआ और उन्होंने तुरंत अपने देह को त्यागा। परंतु उनके जो अनुयायी थे और हैं, जो उनको अपना इष्ट मानते हैं, गोरखनाथ को अपना गुरु मानकर चलते हैं और उन्हीं के नाम पर विभिन्न प्रकार के मतपंथ चलाकर संसार में भ्रमित ज्ञान फैलाते हैं, संसार का कल्याण नहीं करते, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड बता कर विभिन्न प्रकार की बलियों से लोगों को ठगते फिरते हैं। सुरापान, मांस मदिरा का खान पान, विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी के षड्यंत्र इत्यादि ऐसा किया जाता है। सदगुरु कबीर ने इन्हीं का खंडन करते हुए ये शब्द में कहा है कि जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। अर्थात जंत्री, ये जंत्री शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द यंत्र है। यंत्री अर्थात यंत्र बनाने वाला, यंत्र अर्थात यंत्र जो बनाया गया। अनुपम, जो जिसकी उपमा नहीं दी जाती, अनुपमा, अन उपमा से अनुपमा का, जो जिसकी उपमा नहीं की जा सकती हो, जिसकी महिमा नहीं की जा सकती हो, ऐसा अनुपम, ऐसा उपमा रहित यंत्र जो है ये बचता है। ये यंत्र, ये शरीर जिसमें यह जीव रहता है, व्यापक है, ये यंत्र अनुपम बचता है। बाकी अष्ट गगन मुख बोले बाजे गाजे, अर्थात अष्ट गगन अर्थात अष्ट कमलों के ऊपर जो गगन है, महाआकाश जो कहा गया, उस वहाँ तक इस चैतन्य स्वरूप जीव की अनुपम वाणी गरजती है। गुदा कमल, छठ चक्कर, नाभ कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रधार, इस 7 चक्रों को पार जो अष्ट कमल है, 8वां कमल जो है वो सुरत कमल है। सुरत कमल पर ऊपर ये चेतन स्वरूप जीव गाजता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के बाजे जो बजाने वाला है, बाजे जिससे निकलते हैं वो ये चेतन स्वरूप जीव की ही सत्ता से निकलते हैं। इन सत्ता से ही ये बाजे बजते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि जंत्री जंत्र अनुपम बाजे, इस जंत्री का अर्थात चेतन स्वरूप जीव जिसने इस देह को बनाया है, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव की ही सत्ता से ये देह निर्मित हुई है। तो इसका बनाया हुआ यंत्र जो है, इसमें कई तरह के अनुपम शब्द होते हैं, बाजे बजते हैं, और ये चेतन स्वरूप जीव अष्ट कमल के ऊपर, गगन पर ऊपर गाजता है, अर्थात यही शब्दों को उच्चारण निकालने वाला है। वाणी, वीणा जो है, वीणा को कहा है
सितार, तार वाले जिनको जो जो दो तार, एक तार वाले, दो तार वाले, तीन तार वाले, सात तार वाले, जो सितार, वीणा, गिटार, हारमोनियम इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे यंत्र हैं, ये कहे जाते हैं। और इनके निर्माता मानव ही है, अर्थात चेतन स्वरूप जीव ही है, और यही बजाता है। इससे निकली हुई ध्वनि सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये ध्वनि 7 स्वरों में षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद, ये 7 सुरों से होती हुई सरगम कहलाती है। सारे गामा पाधा निसा। फिर इन स्वरों को आरोहण और अवरोहण, अर्थात आरोहण और चढ़ते हुए सुर, फिर उतरते हुए सुर, ये सप्त गगन, इन्हीं को गगन भी कहा जाता है। गायन विद्या में इन सप्त सुरों को गगन भी कहा जाता है। इनका गर्जना करने वाला देहधारी जीव ही तो है। इसी देहधारी जीव ने खानी वाणी का समय अनुसार निर्माण किया। स्थूल पदार्थ, वेद, शास्त्र, वाणी जाल का निर्माण भी इसी चेतन स्वरूप जीव ने किया। वाणी की कल्पना का बाजा बजाते बजाते आगे बढ़ा और फिर दे वेदांत शास्त्र का बाजा पकड़ के, योग शास्त्र का बाजा पकड़ के, सांख्य शास्त्र इत्यादि जो 6 शास्त्र का निर्माण करके उनके अलग अलग सिद्धांतों का, उनकी वाणियां बना बना कर अब खुद गाने लगा, बजाने लगा। इसमें वैसे तो ब्रह्मज्ञानी, भक्त इत्यादि सबकी बात आती है, क्योंकि ये जीव ही, ब्रह्मज्ञानी भी जीव ही बनता है, ब्रह्मज्ञान जीव को होता है, भक्ति भी जीव ही करता है। ईश्वर की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, विभिन्न प्रकार की उनके मत, ये सब इस चेतन स्वरूप जीव नहीं बनाए। परंतु यहाँ विशेष रूप से योगियों का खंडन से सद्गुरु कबीर ने किया है। इसलिए विशेष तौर पर योगियों की बात यहाँ, क्योंकि ज़्यादा ठग योगी अपने आप को भयंकर वेशभूषा में धारण करके, बड़े बड़े लंबे लंबे केश बना करके, विभिन्न प्रकार की तरह से जटाजूट होकर, विभूति लगाकर, नंग धड़ंग भी होकर, काले गेरुआ वस्त्र पहनकर जो घूमते हैं, वो केवल संसार को ठगते फिरते हैं। उनके पास में यथार्थ ज्ञान तो होता नहीं। इस प्रकार सद्गुरु कबीर ने योगियों को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया, उनका खंडन किया। योगी जन विभिन्न प्रकार के जो भोग में लिप्त होते हैं, उस विषय आनंद को भोगते हैं, क्रिया के द्वारा जो ठगते हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर ठगा। उन्होंने जो बताया है विषयानंद भोग की जो अनुपम उपासना रहित बाजे बतलाए हैं, उनके लिए वे स्त्री के दोनों नेत्र, मस्तक, मुख, दोनों स्तन, कमर और योनि, इस प्रकार ये 8 स्थान का सौंदर्य वर्णन करके उन्हीं अष्ट गगन में मुख भरा है। ऐसा सुख भरा है इस स्त्री के सुख में, 5 विषयों का सुख भरा है, ऐसा बताकर पशु बुद्धि से गाज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। वैसे सारा विकार, सर्व उपाधि का मूल शरीर का मोह और विषय शक्ति ही है, यही बंधन का कारण है, और उसे यथार्थ रूप समझकर त्यागना चाहिए। लेकिन ये योगी लोग जो भ्रमित ज्ञान देकर, योग क्रियाओं के द्वारा लोगों को भ्रमित करके ठगते हैं, उनके लिए विशेष ये शब्द है, तू ही बाजे तू ही गाजे तू ही लिए कर डोले। सद्गुरु कबीर कहते हैं इस शरीर का बनाने वाला तू ही है, हे चेतन स्वरूप जीव, तू ही इस शरीर को बनाने वाला है, क्योंकि चेतन स्वरूप जीव से ही शरीर बनता है। बिना चेतन शरीर, चेतन के शरीर नहीं बनता। और फिर तू ही विभिन्न प्रकार के बाजे गाजे बना करके, गीत गाका कर, विभिन्न प्रकार के स्वर राग ध्वनि उच्चारण करके गर्जना करते हो।
और तुम्हें उन सब का साज बाजों को हाथों में लिए हुए जहाँ तहाँ डोलते हो। विभिन्न प्रकार के साज बाजे बना बना कर तुम ही यहाँ वहाँ गाते बजाते फिरते हो और इनमें आसक्त होकर इसको धन कमाने का साधन बनाते हो और इसी में भ्रमित होते हो और उस धन कमाकर फिर विषय वासना में पड़ते हो। हे नरजीव, देहधारी होकर तूने ही कल्पना करके वेद वेदांत वाणी बनाई, फिर तू ही सांख्य योग सठ शास्त्र रचना करता है और उसको निश्चय करके ही महिमा गाजे बाजे कथन कर वर्णन करता है। आगे कहते हैं कि एक शब्द में राग 36 अनहद बानी बोले। अनहद, अनहद का मतलब होता है, अनहत शब्द होता है, इसको अनहद भी कहा जाता है। अनहत शब्द, अनहत अर्थात हत करने से, अर्थात किसी पदार्थ को एक दूसरे से टकराने से जो आवाज़ होती है। जैसे हम जो बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, दंतश्च, दांतों के से जीभ को टकराने से जो शब्द उठते हैं, कंठ से शब्द उठते हैं, तालु से शब्द उठते हैं, दीर्घ उच्चारण, लघु उच्चारण और अनुस्वर के आधार पर जो शब्द होते हैं, ये किसी प्रकार से चोट लगने से, हत अर्थात चोट लगने से जो शब्द होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। परंतु अनहत, जो चोट बिना चोट लगे, बिना हत किए हुए, बिना आहत किए हुए जो शब्द उठे, वो शब्द चेतन स्वरूप जीव का उठता है, वही उठाने वाला है। और वही अनहद वाणी, अनहद अर्थात बेहद, हद बेहद, अनहद जिसका कोई हद नहीं, वो बेहद है, ऐसा शब्द उठाने वाला, उच्चारण करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव ही है, जो बिना कंठ होठ हाले नहीं, ना कंठ हिलता है, ना होठ हिलता है, ना जीव उच्चारण पर नहीं आता है, ऐसा शब्द जो है अनहत है। इस शब्द से किसी प्रकार का कोई चोट नहीं होती है, एक दूसरे शब्द से टकराहट नहीं होती है, ऐसा शब्द जो उठे वही अनहत शब्द है। इसी शब्द से 6 राग 36 रागिणियाँ निकली। गायन विद्या के शास्त्रों के अनुसार 6 राग हैं, जिसमें श्री राग है। इसकी 6 रागनियाँ मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी, पहाड़ी। दूसरा है बसंत राग, इसकी 6 रागनियाँ हैं देशी, देवगिरी, पैराटी, टोरिका, ललित और हिंडोल। तीसरा है पंचम राग, इसकी 6 रागनियाँ विभास, रूपाली, कर्णाटी, पटहंसिका, मालवी, पटमंजरी। भैरव राग चौथा भैरव राग है, इसकी रागनी भैरवी, बंगाली, सैंधवी, रामकेली, गुर्जरी, गुणकरी। पांचवा है मेघ राग, मेघ राग में मल्हारी, सहरीटी, सावेरी, कैसिकी, गांधारी, हरश्रृंगार। छठा है नटनारायण राग, जिसके 6 रागनियाँ कामोदी, कल्याणी, आभीरी, नाटिका, सारंगी और हम्मेरी। ये इस प्रकार से शब्द आलापों से उक्त 6 राग बने। पुनः एक एक राग में 6 रागनियाँ बनाकर वैसे सब 36 रागनी संगीत कला में बनाई। अनहत नाद में माने गए 10 नाद हैं, जो है दुंदुभी, भैरी, घंटा, मृदंग, शंख, झांझ, वीणा, सितार, बांसुरी और शहनाई। संपूर्ण साजबाज के सहित गायनों के बेहद बानी गा कर बोली गई, सुनाई और सभी वैसे ही गाते बोलते सुनते आ रहे हैं। उसी में आप भी भूले और औरों को भी भुलाए, नर जन्म को व्यर्थ विषय भोगों में बिताते जा रहे हैं। इस प्रकार के उस अनहत शब्द को न सुनकर विभिन्न प्रकार के जो ध्वनियाँ हत करके होठ, कंठ और जिह्वा के टकराने से जो शब्द उठते हैं, उन शब्दों को उच्चारण कर करके विभिन्न प्रकार के राग रागनियाँ, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ मान कर उनमें अपने को लगाकर
और अपने निज स्वरूप को त्याग कर और काल्पनिकता में लग कर आप भी भुला रहे हैं, लोगों को भी भुला रहे हैं, परंतु अपने निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये कहते हैं कि वो पहले ओंकार हुआ, फिर ओंकार से उकार मकार अर्धबिंदु पांचों एक में संयुक्त होने पर षटराग बने। पुनः हिंदी वर्णमाला के क से क्ष तक 34 व्यंजन और त्रज्ञ से दोनों मिलाकर 36। अर्थात सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा कि श्वासा सो सोहंग वया। ये जो श्वासा है, ये शरीर में चलने वाली श्वास बिना किसी टकराहट से चलती है। इस श्वास को चलने में किसी से भी टकराहट नहीं होती है और इसी में ही सारे शब्द समाये हुए हैं। जब इनका ध्यान किया जाता है तो इन्हीं में सभी शब्द को सुनने को मिलते हैं। परंतु इस चेतन स्वरूप जीव ने हठ योग के आधार पर इनसे अलग हटकर विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण किया और कहा कि ओंकार श्वासासो सोहंग बया। जो सोहंग शब्द जो उठता है श्वास से बनता है। जब श्वास उठती है तो स बनता है और श्वास जब नाभि की तरफ बैठती है तो ह बनता है। इसी से सोहंग शब्द का निर्माण किया और सोहंग से फिर ओंकार बना दिया, ओंकार से फिर रा बनाया, सोहंग से ही विभिन्न प्रकार के शब्द बने और ये शब्द अक्षर, जिनको अक्षर कहा जाता, क ख ग घ ङ च ये 36 जो अक्षर बने, जिनका अक्षर नहीं, जो नाश नहीं होता है, उनको अक्षर कहते हैं। और क्षर जो शब्द है और अक्षर जो क ख ग घ ये अक्षर हैं जिनका अक्षर, ये इनका नाश नहीं होता। ये श्वास से बिना किसी टकरार से निकले, परंतु इनको त्याग कर अनुमानित कल्पना से विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण करके 6 राग 36 रागणियाँ बनाकर उनको गा बजा कर मनोरंजन करने का साधन बनाकर अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी समझकर लोगों के बीच में जाते हैं और इसको धन कमाने का साधन बनाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। वाणी जाल का विस्तार किया जाता है और उस वाणी जाल में सबको भुला करके, मिटा करके, अपने आप को भूल कर, किसी काल्पनिक को अपना कर्ता मानकर खुद भ्रमित हुए दूसरों को भी भुलाते हैं। इसी प्रकार से योगी भी ध्यान अवस्था में ब्रह्मांड में ऐसा साक्षात्कार होता है। शब्द ब्रह्म से 36 रागणियाँ बनी हैं। अनहद शब्द ब्रह्म है, सो 10 नाद है, अनहद ध्वनि है, सदा ब्रह्मांड में बोलते रहते हैं। उसे श्रवण करके योगी परमानंद में निमग्न होते रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हे चेतन स्वरूप जीव, वैसा भाष्य मिथ्या मानंदी करने वाला तो तू ही है। ये 6 राग 36 रागणियाँ, अनहत बाजा, ये सब सुनने वाला तो तू ही है। ये तेरे यंत्र से उठ रहा है। ये जो यंत्र तूने बनाया है, इस यंत्र से ही तो उठ रहा है। जो जड़ है, इनमें चेतन तू है। जड़ और चेतन से ही संसार की रचना हुई है, जिसमें अनहत बाजा, अनहद शब्द, विभिन्न प्रकार के राग रागणियाँ, विभिन्न प्रकार के कर्म, ये सब तुझसे ही निर्मित हुए हैं। इनका रचाने वाला तू ही है, तेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं। इसको जानकर तू अपने आप में क्यों नहीं ठहरता है, अपने निस्वरूप में क्यों नहीं ठहरता है। परंतु योगी जन योग क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके और ये क्रियाओं के द्वारा तत्वों का प्रकाश देखकर किसी परमात्मा की कल्पना करके उसमें अपने आप को निमग्न करता है, अपने आप को भूल जाता है। मुख के नाल श्रवण के तुम्बा सदगुरु साज बनाया। ये जो बाजा है, इस बाजा जैसे जो वीणा होती है, उस वीणा के 2 तुम्बे, दोनों तरफ तुम्बे लगे हुए होते हैं गोल गोल, जैसे चौतारा सितारा देखा हमने, एक ही तरफ जो नाद बना हुआ होता है गोल गोल,
वो वीणा के अंदर दोनों तरफ होते हैं। मुख के नाल, ये जो मुख है ये इससे आवाज़ निकलती है, इसको नाल माना है। श्रवण के तुम्बा, दोनों कान इसके दोनों तरफ दोनों तुम्बे लगे हुए हैं। सदगुरु साज बनाया, अर्थात ये सदगुरु साज बनाया का मतलब ये कि इसका भेद सदगुरु ने समझाया। ये तो चेतन स्वरूप जीव तो इसको जानता ही नहीं था कि शरीर मैंने बनाया है। योगी गुरु तो अपने आप को भूलकर, कोई परमात्मा है, ज्योति स्वरूप को परमात्मा मानकर उसमें भूले हुए थे, निमग्न थे, और ध्यान समाधि से हटकर संसार में उसी का गुणगान गा कर 6 राग 36 रागणियों में गा कर लोगों को भ्रमित कर रहे थे। लेकिन सदगुरु पारखी जब मिले, सदगुरु कबीर ने इस सिद्धांत को बताया कि ये सब रचने वाला तू ही है। तेरा जो ये शरीर है यही वीणा है। इस वीणा में 2 कान रूपी 2 तुम्बे बने हुए हैं, जैसा कि वीणा में दोनों तरफ तुम्बे बने हुए होते हैं। और इसके जो शब्द निकालने वाले अर्थात तार, ये मुख है। और ये जो जीभ है, ये जीभ विभिन्न प्रकार की बाजा निकालने वाली है। जिब्या के तार नासिका चरई, माया लोभ मोम लगाया। ये जो जीभ है ये तार है। ये तार जिस तरीके से तारों को जब छेड़ते हैं तो तारों में कंपन होती है और उससे शब्द निकलते हैं, उसी तरीके से जीभ के ऊपर नीचे उठने से, आगे पीछे होने से शब्द निकलता है। ये दांतों से टकराती है तो कुछ और निकलता है, तालुओं से टकराती है तो कुछ और निकलता है, और नीचे टकराती है तो कुछ और शब्द। इस जीभ के टकराने से विभिन्न प्रकार के शब्द उठते हैं। नासिका चरई, ये जो नाक है, इस नाक से निकलने वाले शब्दों में भी बहुत सामंजस्य बैठता है। अगर नाक का छिद्र बंद कर दिया जाए तो स्वर नहीं निकलेगा। नासिका चरई अर्थात जो तार को खींचने वाली जो उसमें लगाई जाती हैं गुड्डियाँ, उन गुड्डियों को खींचकर तार को ढीला तंग किया जाता है। इसी प्रकार से नाक के द्वारा इन शब्दों को निकलने में सामंजस्य बिठाया जाता है। माया का मोम लगाया अर्थात इन गुड्डियों को, इन खूंटियों को, जो खूंटियाँ होती हैं जिनसे तार टाइट किया जाता है, ढीला किया जाता है, तंग किया जाता है, उसमें मोम लगाया जाता है ताकि वो फिसले नहीं, वो जैसे कि जैसे स्थित रहें, इसलिए उनमें मोम लगाया जाता है। तो ये मोम एक माया स्वरूप है। देखिए इस शब्द में कितना मर्म है कि कैसे उस अनहद शब्द में, जो इस चेतन स्वरूप जीव के द्वारा अनहद शब्द जो उठता है, जो बिना किसी टकराट से, बिना किसी चोट के उठता है, उसको मायावी स्वरूप देने में कितना कितना कार्य किया। जिव्या का तार, इस जीव से विभिन्न प्रकार के उच्चारण किए जाते हैं और इसको नासिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वरों को निकालने में नासिका का स्वर होता है, अर्थात तारों को तंग करना या ढीला करने का जो खूंटियाँ होती हैं, उन खूंटियों का कसने का कार्य करते हैं और फिर उनको स्थित करने के लिए मायावी मोम का कार्य किया जाता है। तो जो माया स्वरूप है, इस संसार को निर्माण करने में माया स्वरूप बड़ा काम करा। ये जो भी इस दृश्य दिखता है इसको माया ही कहा जाता है। इस मायावी स्वरूप को रचने के लिए इस चैतन्य स्वरूप ने अपने आप को भूलकर इस मायावी दृश्य में घुल कर, दृष्टा तो स्वयं है लेकिन दृष्टा खुद अपने आप को भूलकर दृश्य में आकर्षित होकर वो अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार से अपने निज स्वरूप को नहीं परख पाता है। गगन मंडल में भया उजियारा उल्टा फेर लगाया। योगी योग क्रिया के द्वारा 6 चक्रों को छेक कर सूरत कमल में जाकर पहुंचते हैं। गगन मंडल अर्थात सबके ऊपर पहुंचकर वहाँ उजारा देखते हैं, अर्थात तत्वों का प्रकाश देखते हैं और कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप
यही हमारा परमात्मा है, हम इसी में ही मिलेंगे, इसी में ही मिलते हैं। इस प्रकार से वहाँ से जब ध्यान समाधि वापस खुलती है तो संसार में ही पाते हैं। अर्थात योगी हठ योग के द्वारा सातों कमलों को छेद करके सुरत कमल में स्थित होकर जब तत्वों का प्रकाश देखते हैं और उस प्रकाश दृश्य को देखकर परमात्मा स्वरूप मानकर उसमें भूलते हैं कि हमने हमारे परमात्मा को देख लिया, यही हमारा परमात्मा है। लेकिन समाधि कितने समय तक रह सकती है? समाधि कितनी भी समय तक रह सकती है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उसे जागृत में आना ही पड़ता है, समाधि तोड़नी पड़ती है। जब समाधि तोड़ते हैं तो संसार वापस वैसा के वैसा ही है, ना वहाँ परमात्मा है ना कुछ है। तो उल्टा अर्थात समाधि तोड़ने के बाद में उल्टे वापस इस संसार में ही आते हैं, देह में जागृत स्वरूप में ही आते हैं और आकर के कुछ नहीं देखते। सद्गुरु कहते हैं, कहे कबीर भय विवेकी जो जिन जंतर मन लाया। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि विवेकशील वही है जो इस जंत्र को जाना, इस मन को बाहर के सुख से पलटकर अपने आप में अपने निस्वरूप में स्थित किया, अपने निस्वरूप को परखा, पारक पद में स्थित रहा, वही विवेकी जन है। और वो विवेक के द्वारा ही इसको प्राप्त कर सकता है। अविवेकी जन योगी हो सकते हैं, ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, भक्तजन हो सकते हैं, वहाँ विवेक का कोई नाम निशान नहीं है। विवेकी जन तो अपने निस्वरूप में अपने मन को स्थापित करके अपने निज पद में स्थित होते हैं, अपने पारक स्वरूप में स्थित होते हैं और काल्पनिकता को त्याग देते हैं।